हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक विटामिन के ऊपर है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उससे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उससे पर्सन को किस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम विटामिन ए के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर दिन कहती हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन से डिजीज देखने को मिलता है। तो हम उस डिजीज से प्रिवेंशन के लिए हम विटामिन ए को अपनी बॉडी में बनाए रखने के लिए कौन सी सप्लीमेंट लें, कौन सा फूड लें, कौन सी किस तरह की डाइट लें, ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन वर्ड, फंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1912 में ये वर्ड की खोज की। विटामिन ए है, हमें एनिमल्स में भी मिलता है और वेजिटेबल्स में भी मिलता है। ऐसे विटामिन जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम रेटिनॉल कहते हैं, और ऐसे विटामिन जो हमें प्लांट के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम कैरेटीन बोलते हैं। तो क्या फर्क है रेटिनॉल और कैरेटीन में, ये तो आप समझ गए। अगर प्लांट से हमें कोई भी ऐसा विटामिन ए जो प्लांट के थ्रू मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं कैरेटीन। विटामिन में अंदर हम विटामिन के अंदर हम कंसिडर करते हैं कैरेटीन के अंदर। और अगर कोई ऐसा विटामिन ए जो हमें एनिमल से मिल रहा है उसे हम बोलते हैं रेटिनॉल। तो ये तो एक जनरल सी चीज थी जो हम विटामिन के लिए पढ़े हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन ए किस तरीके से फंक्शन करता है, यानी विटामिन ए कितना जरूरी है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना है जो सबसे मोस्ट इसका फंक्शन होता है वो होता है, हमेशा हमारी जो बॉडी में विटामिन ए वर्क करता है वो हमारे विजन के लिए वर्क करता है। यानी कि हमें एक नॉर्मल तरीके से हमें देखने के लिए, चीज़ों को पहचानने के लिए, लाइट एंड डिम लाइट सारी चीज़ों को देखने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है विजन। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो कभी भी विजन में प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसका विजन एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल तरीके से विजन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो होती है विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, या हम कह सकते हैं कि आइज से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है, आइज से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो सब हमें देखने को मिलती है किसकी कमी से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। तो हमारी आइज के अंदर ना 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक होता है कॉन सेल और एक होता है रॉड सेल। तो कॉन सेल जो होती है वो हमेशा हमारे कलर को विजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि हम कलर, लाइट, ब्राइट लाइट में, या ऐसे कह सकते हैं कि कलरफुल चीजों को देखने के लिए हमारी कौन सेल हमें ज्यादा हेल्प करती है। और रॉड सेल जो होती है हमारी आइज के अंदर, वो हमें अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमें अंधेरे में देखने के लिए एक विजन प्रोवाइड करती है। तो जब भी किसी पर्सन में अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो उसकी जो डार्क जगह पे, यानी कि डीम लाइट में जो देखने के लिए हेल्प करता है रोड सेल, उसकी कमी आ जाती है। तो वो पर्सन क्या है कि वो अंधेरे में नहीं देख पाता, जिसकी वजह से उसे एक टर्म देते हैं, उसे एक एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि अंधेरे का अंधापन। ठीक है, तो वो एक तरीके से रात में क्या है, वो पूरी तरीके से अंधापन हो जाएगा, वो रात में नहीं विजन कर पाता है। नाइट ब्लाइंडनेस एक टर्म है जो कि ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो अंधेरे में नहीं देख पाते या रात के समय में नहीं देख पाते। तो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लिए विटामिन ए हमारे आईज के लिए। जब भी ऐसा हुआ कि कोई पर्सन जो है वो लाइट से अचानक अगर अंधेरे में जाता है तो उसकी प्यूपिल जो है वो डायलेट होती हैं, और डायलेट होके हमारे बॉडी में, हमारी आईज में जो रोडोप्सिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रांस रेटिनॉल एंड ऑप्सिन के अंदर। जब ट्रांस रेटिनॉल और ऑप्सिन में कन्वर्ट होता है, जब भी कभी पर्सन अगर लाइट वाले स्पेस से अगर वो डार्क वाले स्पेस में आता है, तो आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप किसी लाइट से आते हो, कभी धूप से आते हो, तो आपको अंधेरे में वो चीजें विजन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो टाइम जो हम लेते हैं, जो हमारी आईज जो टाइम लेती है, उसमें क्या करती है, रोडोप्सिन रोडोप्सिन एक हमारी आईज में रोडोप्सिन पाया जाता है जो कि वो कन्वर्ट कर लेता है किसमें, ट्रांस रेटिनॉल एंड ऑप्सिन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही कन्वर्ट होता है रेटिनॉल एंड ऑप्सिन के अंदर, तो हमारी जो रॉड विजन है, रॉड सेल जो है वो जो अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो अपना वर्क करने लगती है, और हम अंधेरे को भी थोड़े टाइम बाद हम अंधेरे में भी देख पाते हैं, चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं।
तो इसमें इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो हेल्प करती है वो होती है हमारी विटामिन ए, यानी हमारे आइज़ के अंदर कोन सेल एंड रॉड सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर किसी पर्सन में रेटिनॉल की कमी आ गई है, तो जब भी वो अपने लाइट वाले स्पेस से, अगर वो डार्क वाले आई मीन अंधेरे वाले स्पेस में आता है, तो उसकी जो ये रोडोप्सिन है वो ट्रांस रेटिनॉल एंड ऑप्सिन में चेंज हो रहा है, तो वो नहीं चेंज हो पाता है, जिसकी वजह से लाइट में तो पर्सन देखता है, अच्छे से देख पाता है, पर वो जब अंधेरे जगह पे आता है, जब जहाँ पे लाइट कम है, तो वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो एक तरीके से विजन की प्रॉब्लम जो है वो किसी भी पर्सन में फेस करनी पड़ती है अगर उसके अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी है। तो ये तो था कि हमारे बॉडी में विटामिन ए सबसे ज्यादा हमारे विजन में हेल्प करता है। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि ईसोफेगस, यूरिनरी ब्लैडर, इन सारे ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिथेलियल सेल की बनी होती है। तो एपिथेलियल सेल को प्रिवेंट करता है, एक तरीके से रैप्चर होने से बचाता है, उनको ड्राई होने से बचाता है। तो ये कौन फंक्शन करता है? वो करता है हमारे बॉडी में विटामिन ए। विटामिन ए बोन एंड टिथ को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव की तरह से भी काम करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आईज की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से देखने को मिलती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवा, बाइलेट स्पॉट एंड कॉर्नियल जीरोसिस एंड केरेटोमलेसिया। ये सारे डिजीज जो है वो मैं बताती हूँ ये डिजीज क्या है। जब भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो मैंने बता दिया, अंधेरे में यानी नाइट में पर्सन को नहीं विजुलाइज नहीं हो पाती सारी चीजें, वो नहीं देख पाता, इसलिए उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये प्रॉब्लम आती है विटामिन ए की डिफिशियंसी से। सेकंड होता है कंजक्टाइवा जीरोसिस। कंजक्टाइवा जीरोसिस में क्या होता है, हमारी जो भी आइज के जितनी भी सारे जो गंदगी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे आइज के सबसे कॉर्नर में होते हैं, हमेशा कॉर्नर में मिलते हैं। तो यहाँ जो कॉर्नर में जो पार्ट होता है वो होता है कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, ड्राइनेस हो गया होता है, उसमें रिंकल्स बन जाते हैं एंड वहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब डार्क कलर, ब्लैकिश कलर हो जाएगा। डार्क सर्कल जो आते हैं वो आईज के किनारे किनारे, एक तो रिंकल्स पड़ जाएंगे, ऊपर से जो ड्राइनेस आंख की है, आंख में एक मतलब हमारी आईज जो एक तरीके से वो ब्लिंक करती है, वो कैसे करती है, वो उसमें नमी होती है जिसकी वजह से वो ब्लिंक कर पा रही है। अगर किसी पर्सन की आईज बिल्कुल ड्राई हो चुकी रहेगी तो क्या ये जो हमारे आईलेसेस या हमारे ऊपर के जो पलक है वो नीचे आ पाएगी? नहीं आएगी। तो जिस भी पर्सन को कंजक्टाइवा हुआ है उसकी आईज प्रॉपर तरीके से नीचे और ऐसे ब्लिंक नहीं करेगी, तो उसको ऐसे करने में पेन फील हो सकता है क्योंकि उसकी आईज पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। तो ये देखने को मिलता है विटामिन ए की डिफिशियंसी से, मतलब आई जो है वो ड्राई हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं एंड डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। एंड बाइलोट स्पॉट, बाइलोट स्पॉट क्या होता है कि बाइलोट स्पॉट में जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा होता है उसके ऊपर व्हाइट एंड येलो कलर में एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कि हम बाइलोट स्पॉट बोलते हैं। कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब होता है ये इसमें हमारा पूरा आई इफेक्ट करता है। कंजक्टाइवा में हमने बताया, कंजक्टाइवा जीरोसिस में सिर्फ कॉर्नर, जो आईज का कॉर्नर पार्ट है वो ड्राई होता है, पिगमेंटेशन होता है, रिंकल्स होता है। बट कॉर्नियल जीरोसिस में कॉर्निया जो है वो डल ड्राई है। मोस्टली जो ये लोअर लेटरल वाले पार्ट होते हैं आईज के वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं और उसमें रिंकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक होता है केरेटोमलेसिया, केरेटोमलेसिया या जीरोप्थेल्मिया, ये एक ही है। इसमें हमारी आईज मोस्टली आई के ऊपर है कि आई ड्राई हो जाती है एंड जैसे कहते हैं कि आईज में जो चमक होती है, मतलब एक अलग से लाइट है, हमारे जो प्यूपिल है, प्यूपिल के साइड स्क्लेरा पार्ट है, वो सब में जो लाइट देखने को मिलती है, एक टीयर का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें नहीं होती हैं, आईज बिल्कुल ड्राई हो जाती है और पूरे रिंकल्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। ये जीरोप्थेल्मिया एंड इसे केरेटोमलेसिया दोनों टर्म दिया जाता है। तो ऐसी अगर आई से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी से देखने को मिलती है। तो ये तो बात थी कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इससे कैसे बचें, यानी कि अपने बॉडी में जितने हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की, उसे हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कौन सी डाइट लें, किस तरीके की डाइट लें कि वो हम जो ये सारे विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं आइज से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों से बचा जा सके। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको कौन से डाइट जो जो कि ज़्यादा विटामिन ए रिच सोर्सेज इसमें होते हैं वो आपको लेना चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, यानी कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो मिलते हैं विटामिन ए, उसकी बात कर लेते हैं। तो जितने भी येलो कलर के फ्रूट होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विटामिन ए, वो सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के लिए। तो अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिख रहा है
जो विटामिन रिच सोर्सेज हैं, जैसे कैरेट। कैरेट में 1 ग्राम कैरेट में 1500 टू 2500 माइक्रोग्राम विटामिन ए पाया जाता है। पंपकिन की बात करें तो 600 टू 700 माइक्रोग्राम पंपकिन में इतने विटामिन ए पाया जाता है। मैंगो में 1500 टू 3000 माइक्रोग्राम पाए जाते हैं और पपाया में 472 माइक्रोग्राम पाया जाता है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल में 1500 टू 1800 माइक्रोग्राम विटामिन ए पाया जाता है। रेड पाम ऑयल में 20,000 से लेकर 30,000 माइक्रोग्राम तक के विटामिन ए के रिच सोर्सेस पाए जाते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेजिटेबल्स में कौन सा वेजिटेबल सबसे ज़्यादा विटामिन ए रिच सोर्सेस होता है, तो वहाँ पे हमें अपना आंसर रखना चाहिए रेड पाम ऑयल। रेड पाम ऑयल में 20,000 से लेकर 30,000 माइक्रोग्राम तक विटामिन ए पाया जाता है। तो ये तो बात थी वेजिटेबल्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड जो विटामिन ए मिलता है वो कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं, ऐसे रिच विटामिन ए सोर्सेज होते हैं जो एनिमल के थ्रू हमें मिलते हैं। हेलिबट लीवर ऑयल। हेलिबट लीवर ऑयल सबसे ज्यादा मात्रा में हमें विटामिन ए प्रोवाइड करता है। 9 लाख 100 ml हेलिबट लीवर ऑयल में 9 लाख हमें विटामिन ए मिलता है। कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल में 18,000 विटामिन ए मिलता है। लीवर की बात करें तो लीवर में 10,000 से 15,000 विटामिन ए मिलता है। तो ये तो बात थी कि हम ऐसी कौन सी डाइट लें, ऐसे क्या सोर्सेज लें जिसके वजह से हमारी बॉडी में जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है वो फुलफिल हो सके। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। तो 9 मंथ के बेबी में विटामिन ए के इम्यूनाइजेशन दिए जाते हैं। उनमें विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो इसके वजह से कुछ बाहर से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। जैसे कि 9 मंथ के बच्चे में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है और 16 से 18 महीने के बच्चे के अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इस तरीके से हर 6 मंथ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है और ये चलता है पूरे 6 ईयर्स तक, यानी कि 9 महीने से शुरू होता है और 6 ईयर पे खत्म होता है। एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी होता है। विटामिन ए के लिए इम्यूनाइजेशन भी तैयार किया गया है जिससे कि बच्चे के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो। तो इसमें कुछ जैसे इसके भी रूल है कि जब बेबी 9 मंथ का होता है तो उसे फर्स्ट 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए उसकी बॉडी में दिया जाता है एंड उसके बाद से हर 6 महीने पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसकी बॉडी में विटामिन ए दिया जाता है। ये इंजेक्टेबल है। इंजेक्शन के थ्रू विटामिन ए बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। जैसे 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा एंड 16 टू 18 मंथ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा। 24 मंथ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड 24 से फिर 30, 30 से फिर 36, 36 से 42, 42 से 54 एंड 54 से 60 मंथ। तो 60 महीनों तक बच्चे के अंदर हर 6 मंथ के बाद, यानी कि जब से बेबी बर्थ हुआ है उससे लेकर 6 मंथ से लेकर 60 मंथ तक के जो शेड्यूल होते हैं उसमें विटामिन ए दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी विटामिन ए रिच सोर्सेज थे एनिमल में क्या थे वो मैंने बता दिया, वेजिटेबल्स में क्या थे, प्लांट्स के थ्रू क्या मिलते हैं वो मैंने बता दिया है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बता दिया। 9 मंथ से लेकर पूरे 60 महीनों तक, 9 महीने से शुरू होता है और 60 महीनों पे जाके खत्म होता है, यानी कि 6 साल तक जो विटामिन ए इंजेक्टेबल के थ्रू जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए जाते हैं वो होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो कभी भी अगर आप जैसे कोई बेबी है वो अगर 9 मंथ का हो गया है तो उसे विटामिन ए के इम्यूनाइजेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाएं और विटामिन ए का इम्यूनाइजेशन करवाएं। उसे 9 मंथ से शुरू होगा और पूरे 60 महीनों तक का ये चलेगा, यानी 6 साल तक ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलता है विटामिन ए के लिए। तो इस तरीके से अगर आप विटामिन ए रिच डाइट लेते हैं और अपने बेबी का या आपका खुद का अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्ट्रॉन्ग रहा है और अगर आप में ये वैक्सीन भी लगी है, विटामिन ए की वैक्सीन भी दी गई है, तो फिर चांसेस कम है कि आप में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज विटामिन ए को लेके मेरी ये वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आपको कुछ नॉलेज दी होगी। तो मेरे डेली के ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए, मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली एक वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।